आखिर ये क्यों बैठी हैं? क्या इनकी मांग है? क्या चाहते हैं ये? क्या मांग कर रहे हैं? क्यों प्रशासन के पीछे इनके साथ नहीं दे रहा? क्यों प्रशासन इनके पीछे पड़ा? भाई साहब ये सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है। मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, आप मुझे ही काटोगे। आपको जीवन देने वाले आप काट दोगे उनको? नहीं काट सकते। तो ये गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? ये सही कर रहे हैं। क्यों बैठे आप लोग यहाँ? यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन 2016 में पुनर्घनत्वीकरण नीति लाया। उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में पुनर्घनत्वीकरण योजना में शासकीय जो परिसर हैं उनको विक्रय करके उनको निजी हाथों में सौंपने का कार्यक्रम चल रहा है। गौरी किनारे जो 6 महीने पहले पेड़ काटे गए थे, उन काटने वाले दोषी अधिकारियों के ऊपर FIR हो। भिंड जिले के लिए क्या सांस अकेले ये लोग लेते हैं? क्या पेड़ों को बचाने का अधिकार इन्हीं को है? इस जिले में तमाम यहाँ से लोग दिखेंगे जाते हुए, लेकिन इनके लिए इस आवाज, सामाजिक आवाज के लिए कोई आगे नहीं आएगा। चंबल कॉलोनी के परिप्रेक्ष्य में हमारी बहुत क्लियर कट मांग है कि बिना एक भी पेड़ काटे पूरी परियोजना संपन्न की जाए। में आप एक सांस के लिए रोए थे? हाँ रोए, वास्तव में रोए। तो ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये आप भाई आप जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कोरोना काल आया था तो सिलेंडर के लिए त्राही मच गई थी, केवल सांस लेने के लिए ही तो थी। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर वो सिलेंडर हमें पीठ पे लेके घूमना पड़ेगा, ऑक्सीजन का ढपना मुंह पे लगा के घूमना पड़ेगा, तब हम जिंदा रह पाएंगे। हमारे इस चैनल को भरपूर प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को भी फॉलो। क्या हो रहा है भाई साहब यहाँ पर? यहाँ पर चंबल कॉलोनी में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसको बचाने के लिए ये अभियान छेड़ा जा रहा है। कौन पेड़ काट रहा है? ये गवर्नमेंट और क्षेत्रीय विधायक। गवर्नमेंट, क्षेत्रीय विधायक। चंबल कॉलोनी में कितने पेड़ काटे गए? अभी वहाँ पर 250-300 पेड़ काटे गए हैं। 250-300 पेड़ काट दिए गए? 1500 पेड़ हैं, उनको हमने बचाना है। 1500 पेड़ बचाए हैं, बचाना है आपका। इसके लिए आप कहाँ से मुहिम छेड़ रहे हैं? पूरी जिला स्तरीय मुहिम चलेगी अगर जिले में? पूरे एमपी में जहाँ भी पेड़ काटे जाते हैं वहाँ हम लोग जाके उस अभियान को हम। तो अभी फिलहाल आप हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पर भिंड शहर में गोल मार्केट की तरफ। यहाँ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ चंबल में कॉलोनी में वृक्षों को कटाई करने को लेकर यहाँ के लोग अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लोगों की मांग है कि लगातार यहाँ पर चंबल कॉलोनी में जो वृक्ष काटे जा रहे हैं वो न काटे जाएं। वृक्ष हमारी जान है और वृक्ष से ही हमारा जीवन सुरक्षित में हो सकता है। वृक्ष काटे जा रहे हैं भिंड शहर में, क्या कहेंगे आप? गलत है, काटना नहीं चाहिए। आपको इसका समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल। क्या कहेंगे, वृक्ष हमारी जान है या फिर क्या है? जान ही है, ऑक्सीजन देते हैं, लोगों की जान है, उससे लोगों फल देते हैं, ऑक्सीजन देते थे, छाया देते हैं, बरसात उसी से होती है। पर्यावरण का बचाना है। सही कर रहे हैं, गलत कर रही है? ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं तो उनके साथ आप सब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे कुछ होता नहीं है। ऐसे आप सबको आना चाहिए। आना तो सबको चाहिए पर लोग नहीं आते हैं। नहीं आते। और भी लोग चर्चा करें। ये किस लिए बैठे हैं यहाँ वृक्षों को सेवा के लिए, बचाने के लिए। सेवा के लिए बैठे हैं। तो ये वृक्ष किस लिए होते हैं? वृक्ष होते हैं, हमें बीमारी नहीं होती। ऑक्सीजन है तो आप लोगों की नहीं मदद करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। आप लोग यहाँ घूमते हैं, आप उनका साथ देना चाहिए। लेते साथ, बिल्कुल दे रहे हैं साथ। हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं यहाँ हर व्यक्ति है। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी, हम लोग सब लोग। वृक्ष हमारी जान है। साइड चले जा, पूरे कट गए हमारे साइड। देख लीजिए, पूरे काटे जा रहे हैं। आप क्या काटे? भाई साहब क्या कहेंगे? ये वृक्ष काटे जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप कहाँ के हो? नहीं, आप बाहर के हो, भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देख रहे गरीब कट रहा है, तुम देखो नहीं जाएंगे। काटे जा रहे हैं। हमारे यहाँ चले जाओ, सारे कट गए, हमारे यहाँ पे चले जाओ। कम से कम नहीं 400-500 पेड़ काट। देख सकते हैं लगातार यहाँ गोल मार्केट में धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो अभी यहाँ के जो जन समाज सेवी लोग हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि शासन जिस तरह से पेड़ों की कटाई कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे आप भाई साहब पेड़ों की कटाई को लेकर? बिल्कुल गलत है। पेड़ नहीं बचाएंगे तो हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेंगे? पेड़ नहीं बचाएंगे ऑक्सीजन कैसे लेंगे? बिल्कुल। ये क्या है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, तुम मुझे ही काटोगे। ये पेड़, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, तुम मुझे ही काटोगे। ये आप देख सकते हैं, जिन्होंने पर्चा छपाया है इसमें सही लिखा है। भाई साहब ये सही लिखा है, गलत लिखा है? सही लिखा है। मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, आप मुझे ही काटोगे। आपको जीवन देने वाले आप काट दोगे उनको? नहीं काट सकते। तो ये गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? ये सही कर रहे हैं। तो आप लोगों को समर्थन करना चाहिए। करना चाहिए बिल्कुल। प्रशासन क्या कर रहा है? पेड़ों काटेगा तो हमारी जड़ को काट रहा है। जड़ को काट रहा है, दोबारा बीमारी फैलाएगा। अगर पेड़ों को काटेंगे तो दोबारा बीमारियां आएंगी। बीमारी आएगी ना? आएंगी दोबारा, फिर से कोरोना जैसी बीमारी भी लगेगी। ऐसी बीमारी दोबारा फैलने लगेगी। हाँ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए पेड़ों की रोका जाए, काटने से रोका जाए। क्या मांग करते हैं? आप भिंड कलेक्टर से क्या मांग करते हैं? पेड़ों को रोका जाए, काटने से रोका जाए पेड़ों को। ये नहीं रोकेंगे तो आप क्या करेंगे? सब मिलके करेंगे, साथ में रहेंगे। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो पेड़ों की कटाई को लेकर हम यहाँ के लोग जो बैठे हैं उनसे भी राय लेंगे। आखिर ये क्यों बैठे हैं? क्या इनकी मांग है? क्या चाहते हैं ये? क्या मांग कर रहे हैं? क्यों प्रशासन के पीछे इनके साथ नहीं दे रहा? क्यों प्रशासन इनके पीछे पड़ा हुआ है? आइए हम सभी जानकारी बात करते हैं। आप लोग भाई साहब ये बताइए क्या यहाँ क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ?
यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन 2016 में पुनर्घनत्वीकरण नीति लाया। उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में पुनर्घनत्वीकरण योजना में शासकीय जो परिसर हैं उनको विक्रय करके उनको निजी हाथों में सौंपने का कार्यक्रम चल रहा है। और ऐसा केवल भिंड में चंबल कॉलोनी में नहीं हुआ, ठाटीपुर में भी हुआ, रीवा में भी हुआ, प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे ये बात चल रही है। पुनर्घनत्वीकरण नीति में शासकीय जो परिसर रहते हैं सामान्यतः उनमें बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, तो वो हज़ारों पेड़ कट रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो सारी ज़मीन जो एक आम जनता की स्पेस है वो निजी हाथों में जा रही है। आम जनता की स्पेस में बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब खेल कूद लेते हैं, शुद्ध हवा को सेवन कर लेते हैं। ऐसे स्थान हर शहर में बहुत थोड़े होते हैं, और उन थोड़े बहुत जो बच्चे कुछ हरियाली वाले स्थान है वो भी यदि आम जनता के हाथ से चले जाएंगे तो ले दे के आम जनता के स्वास्थ्य पे, आम जनता की जो छोटी मोटी जो एक प्रकार से मौलिक अधिकार है, मेरा श्वास लेने का अधिकार, वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा। और इसीलिए हम इस पुनर्घनत्वीकरण नीति का ही विरोध करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चंबल कॉलोनी के परिप्रेक्ष्य में हमारी बहुत क्लियर कट मांग है कि बिना एक भी पेड़ काटे पूरी परियोजना संपन्न की जाए। नंबर 2, इसमें गौरी किनारे जो 6 महीने पहले पेड़ काटे गए थे उन काटने वाले दोषी अधिकारियों के ऊपर FIR हो। नंबर 3, किसने काटे थे? प्रशासन ने ही काटे थे। अच्छा, बगैर परमिशन काट ली थी? नहीं, परमिशन है कि नहीं हमें नहीं मालूम। कुल मिला के NGT का जो एक निर्देश है उनका स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। NGT के निर्देश में किसी भी पेड़ को शिफ्ट करने के लिए एक 2.5 मीटर के गहरा गड्ढा करना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी शिफ्टिंग वैज्ञानिक तरीके से होती है। वो अवैज्ञानिक तरीके से JCB से पकड़ के सूंड की तरह हिला करके उनको उखाड़ दिया गया, नंबर 1। दूसरा, जिस पद्धति से उखाड़ा वो तो गलत था ही, जिस उद्देश्य के लिए वो उखाड़े गए। अब प्रशासन में 3 दिन पहले ही पत्रिका में खबर छपी है कि 800 पाम के पेड़ वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब 300 पेड़ वहाँ पे बरगद, पीपल, नीम ऐसे मजबूत पुख्ता पेड़ थे, उनको हटा करके आप फिर से वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये ऐसा औचित्यहीन कार्य करने की ज़रूरत क्या है? ये जो फिजूल खर्ची हुई है उसका दोषी कौन है? इसकी जांच शासन प्रशासन द्वारा करनी चाहिए और जनता की फिजूल खर्ची, जनता के पैसों की फिजूल खर्ची रोकना चाहिए। तीसरी हमारी स्पष्ट मांग है कि गौरी के लिए जिन नौजवान बच्चों ने आंदोलन किया था उनके ऊपर प्रशासन ने FIR की, वो भी एक प्रकार से गलत है। आंदोलन करने का अधिकार हर एक को है। कोई छोटी मोटी गलतियां हो गई होंगी बच्चों से तो बड़ा दिल करके प्रशासन ने उसको माफ़ करना चाहिए था, क्योंकि उन बच्चों का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था, उन्हें पेड़ बचाने थे। गौरी में क्या कराया, क्या FIR हुई थी, किस लिए हुई थी जी? गौरी में जो FIR करी थी लड़कों पे, किस लिए की गई? गौरी में कुछ छात्रों ने आंदोलन किया था, उसमें इनके ऊपर भी FIR हुई है। इनसे आप जानकारी क्या हुई थी आपके बारे में FIR पूरी तरीके से झूठी की गई है हमारे ऊपर। क्या, किस लिए की गई थी FIR? ये शासकीय कार्य में बाधा की FIR की 353 लगाई, 353 लगाई है, 147 और 149 3 धाराएं लगाई गई हैं जो कि पूर्णतः गलत हैं। हम लोगों ने जाके पहले तो गौरी सरोवर पे 10-12 दिन करीब धरना चलाया और कलेक्टर से बहुत बार मिलने की कोशिश की। कलेक्टर मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। हमने SDM को, ADM को, सबको पहले ज्ञापन दे चुके थे। उसके बाद कलेक्टर से मिलने के लिए जब बंगले पे गए उनके, तो तब भी वो बंगले में मौजूद थे अंदर, लेकिन बाहर निकल के नहीं आए। उन्होंने SDM साहब को भेजा ज्ञापन वहाँ पे SDM साहब को देने के लिए। हमने नगर पालिका में तब शर्मा जी CMO थे, उनको भी जाके ज्ञापन सौंपा और हमने साफ साफ मांग की थी कि पेड़ों को बचा के गौरी में जो भी गौरी के किनारे रिटर्निंग बॉल बनाई जा रही, जो भी प्रगति कार्य किया जा रहा है वो आप करें, अच्छी बात है, लेकिन पेड़ों को बचा के करें। लेकिन उन्होंने हठ धर्मता के कारण वो पेड़ों को काटने पे उतारू थे कि उनको पेड़ काटना ही है। तो जब हम लोगों ने फिर उसका पूजन किया विधि विधान से कि बरगद का और पीपल का हमारे धार्मिक वृक्ष हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको काटा नहीं जाता, तो उनके विधि विधान से साधु संतों के साथ में पूजन किया गया कि अब इन पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। उसके बावजूद उन्होंने एक बरगद का पेड़ काट दिया। हमको जैसी सूचना मिली हम वहाँ पे पहुँचे और पेड़ों को रोक के वहाँ पे धरना हमने शुरू। बरगद का पेड़ काट दिया? बरगद का पेड़ तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। बरगद का बिल्कुल देता है, वैज्ञानिक तथ्य है। और मूल बात इतनी है कि प्रशासन को इन लोगों पे चिढ़ने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों के विचार को उदारता पूर्वक स्वीकार करना था, क्योंकि नौजवान रहते हैं, कुछ ऊंची नीची बात भी कर देते हैं तो वो कोई बड़ी महत्व नहीं रखती। नहीं तो नौजवान ऊंची नीची इसमें बात क्या है? अगर इन्होंने विरोध कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, तो उसमें ऊंची नीची बात ही नहीं चाहिए। सवाल ये है ना, एकदम सही बात है कि किसी ने क्रोध में कोई 2 बातें बोल भी दी तो कलेक्टर को, प्रशासन को बड़े दिल से उसको स्वीकार करना चाहिए था। और महत्वपूर्ण बात यह कि उसके उद्देश्य पे जाने चाहिए था कि ये क्या मांग कर रहे हैं। यदि पेड़ों को बचाने की मांग करें तो 100% निस्वार्थ मांग थी वो, इनमें इनके आंदोलन में कोई स्वार्थ नहीं छुपा था। ऐसी निस्वार्थ मांग को प्रोत्साहित करना चाहिए, बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए, और यदि कोई अपनी गलती ध्यान दिलाता है तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। फिर क्या हुआ आपकी बात?
फिर वहाँ पे हम जब 12 दिन हमने आंदोलन किया, फिर भी कोई सुनवाई जब नहीं हुई, तो हमने पूरे भिंड शहर में रैली निकाल के सबको, छात्रों के साथ में शिक्षक थे, छात्र थे, साधु संत थे, और सभी हमने भिंड की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सभी से आह्वान किया सभी लोग शामिल हों, क्योंकि पेड़ केवल हमारे लिए, आपके लिए नहीं है, सभी के लिए हैं। सभी को ऑक्सीजन देते, हमें अकेले को नहीं देती। गौरी सरोवर में जो भी पेड़ लगे थे वो सौंदर्यीकरण था, उससे अच्छा लगता था, वहाँ पे लोग घूमने जाते थे, बैठने जाते थे, लेकिन वो पेड़ काटने के बाद वीरान हो गया पूरा। उसके बाद में जब हम बचाने के लिए रैली निकाल के ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो कलेक्टर साहब मिलने के लिए वहाँ भी तैयार नहीं हुए, अपने चैम्बर में बैठे थे, लेकिन चैम्बर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। और हम लोगों ने बोला था, करीब हम 100 से 150 लोग थे वहाँ पे, तो हम लोगों को केवल ये कहना था कि बाहर आके कलेक्टर साहब ज्ञापन ले लें, हम लोगों से चर्चा करें और बताएं उसका क्या निराकरण है, कुछ निराकरण निकाला जाए, हल निकले। लेकिन उन्होंने अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकले, और हम लोगों ने जब वहाँ पे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन किया कि कलेक्टर साहब बाहर आओ और जनता की आपको सुननी होगी, ज्ञापन को लेना होगा, तो उन्होंने वो सुनवाई नहीं की, ज्ञापन लेने के लिए आए नहीं, था हम लोगों ने ज्ञापन चस्पा कर दिया। ज्ञापन चस्पा करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल आए और उन्होंने फिर FIR कर दी 8 लोगों के ऊपर। अपने ज्ञापन मतलब न लेने पर FIR कर दी? हाँ जी, ज्ञापन शासकीय कार्य में बाधा कहाँ से पहुँच गई बताइए? यही तो मेरा बार बार कहना है। उस समय मैं तो उपस्थित नहीं था, लेकिन परंतु मूल बात इतनी है, जब संज्ञान में आया यह आंदोलन, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, भारत हित रक्षा अभियान का मानना है कि एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें लोकतांत्रिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शासन द्वारा भी, प्रशासन द्वारा भी, आम जनता द्वारा भी। और ऐसे में यदि आप बड़ा दिल करके किसी भी चीज़ को समझते हैं, स्वीकार करते हैं, तो शहर के विकास में सभी लोग मिल के सहयोगी बनते हैं और टकराट के अवसर समाप्त हो जाते हैं। कितने लोगों पर FIR की गई है? टोटल 8 लोगों पर FIR की गई। 8 लोगों में आप भी शामिल हैं? आप 8 लोगों में हम शामिल हैं। उसमें क्या उल्लेख किया है FIR में? कहते हैं उसमें FIR में पूरा झूठ लिखा गया है। हमें उसमें FIR में ये लिखा गया है कि हमने चैम्बर में घुस के बदतमीजी की है, उनके क्या कहते हैं तहसीलदार के चैम्बर में, SDM के यहाँ पे जाके तोड़ फोड़ की है, उनको पुलिस वालों को उठा के फेंक दिया, यानी क्या क्या FIR में गलत लिखा है। भिंड जिले में तमाम फर्जी FIR होती है। अधिकांश ये FIR तब की जाती हैं जब कोई युवा एक गलत के लिए विरोध करता है और उसको राजनीतिक षड्यंत्र से उसको 353 में फंसा दिया जाता है, जिससे उसका जो भी मनोबल डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ के युवा चंबल के हैं, चंबल की माटी के बने हुए हैं, यहाँ के युवा सभी चीज़ों से वाकिफ हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि गलत का विरोध हमेशा करते थे और खून में उनके बना ही रहेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। क्या कहें, यहाँ के चंबल के युवा कैसे हैं? चंबल के युवा दमदार हैं, पीछे नहीं हटने वाले, चाहे FIR करो चाहे कुछ भी करो, गलत का विरोध करते रहेंगे। सवाल ये इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, सबने मिलकर ठाना है पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण ऐसा है जो हमारे लिए सांसें हैं, जितनी गिन गिन के सांसें लेते हैं वो हमको पेड़ों से ही मिलती है। भिंड जिले में, भिंड शहर में केवल 2 ही स्थान हैं जहाँ में इकट्ठे 1.5 से 2,000 पेड़ हैं। उन 2 स्थानों में एक चंबल कॉलोनी है। चंबल कॉलोनी खत्म करने का पूरा षड्यंत्र गवर्नमेंट रच चुकी है, और इसके लिए हम कितने लोग वापस नहीं रहेंगे तब तक हम। आप कितने लोग लगे हैं आंदोलन में जुड़े हुए? आंदोलन में लगभग 50 लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और पूरी भिंड की जनता को हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पूरी भिंड में अलग अलग जगह पे जाके हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि पेड़ों को बचाना है। पेड़ों को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान करके हम सौंपते हैं और उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। सोए हुए हैं यहाँ के लोग? जी, सोए हुए हैं लोग। उनको समझाएंगे, बताएंगे पेड़ों की उपयोगिता क्या है, आने वाली जीवन के लिए जिंदा रहना है अगर, तो हमें पेड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पेड़ नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जैसे कोरोना काल आया था तो सिलेंडर के लिए त्राई मच गई थी, केवल सांस लेने के लिए ही तो थी। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर वो सिलेंडर हमें पीठ पे लेके घूमना पड़ेगा, ऑक्सीजन का ढपना मुंह पे लगा के घूमना पड़ेगा, तब हम जिंदा रह पाएंगे अगर पेड़ नहीं बच पाए तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस समय आप देख सकते हैं जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये मांग है इनकी कि यहाँ पर पेड़ों को बचाया जाए। पेड़ नहीं बचाएंगे तो हम ही नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं, आप पीछे से थोड़ा, यहाँ से हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर अभी भिंड शहर में, पूरे जिले भर में ये पेड़ों की जो लगी है, पेड़ पूरे जिले भर में है। यहाँ पे लोग तमाम रह रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में महज 20 से 25 लोग दिखाई दे रहे हैं। सवाल भिंड जिले के लिए, क्या सांस अकेले ये लोग लेते हैं? क्या पेड़ों को बचाने का अधिकार इन्हीं को है? इस जिले में तमाम यहाँ से लोग दिखेंगे जाते हुए, लेकिन इनके लिए इस आवाज़, सामाजिक आवाज़ के लिए कोई आगे नहीं आएगा। यहाँ तमाम लोग आप रास्ते में दिखाई देंगे, भीड़ दिखाई देगी, लेकिन ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये अपनी मांग एक जनता को जागरूक कर रहे हैं और किस तरह यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पे जनता आ रही है, जा रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये तमाम लोग। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बच्चों के लिए जूता पहना के जा रहे हैं। बच्चों को जूता, ये बताइए भाई साहब, ये किस लिए चल रहा है अभियान? ये पर्यावरण बचाए के लिए चल रहा है भाई अभियान। किसके लिए लड़ रहे हैं ये लोग?
जनता के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए। आप लोगों को ये साथ आना चाहिए। हाँ चाहिए यार। कोरोना काल में आपकी क्या जानकारी नहीं होती तो अब जाए कैसे? कोरोना काल में आप एक एक सांस के लिए रोए थे। हाँ रोए, वास्तव में रोए। तो ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये आप भाई जनता के। आप भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? अटे रोड अशोक नगर। कोरोना काल में आपने देखा है? जी देखा। किसके लिए लड़ रही है? किसकी लड़ रही है? यस, सब मनुष्यों के लिए। भिंड जिले में बहुत सारे लोग हैं इनके साथ। अधिकांश ऐसे पेड़ होते हैं तो शासन काट देती है। यहाँ की जनता इनकी पूर्ण रूप से इनके मतलब सहयोग में खड़ी है और सभी जनता का कहना है कि गौरी सरोवर की तरह हम चम्बल कॉलोनी के पेड़ नहीं उजड़ने देंगे। नहीं उजड़ने देंगे। आप क्या कहेंगे? चम्बल कॉलोनी के जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो जीवनदायिनी पेड़ है। नहीं, चम्बल कॉलोनी अकेले नहीं है, पेड़ तो सभी जीवनदायिनी है। सभी जीवनदायिनी, और उनको पेड़ काटने को, जहाँ भी पेड़ कटेंगे हम उसके विरोध करेंगे और वहाँ जाएंगे। पेड़ नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। कोरोना काल से आपने देख लिया यहाँ पे ठेकेदार भी पेड़ काटते हैं। ठेकेदार पेड़ काटते हैं और विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जाता है। इधर पेड़ों को काटा जाता है जबकि विकास की श्रेणी में खुद पेड़ आते हैं। हम इन लोगों के साथ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हैं तमाम लोग हैं। यहाँ इन्होंने अपने हक की लड़ाई नहीं, ये सामाजिक लड़ाई है। तो पेड़ नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। कोरोना काल में तमाम ऐसे भयावह दृश्य देखने को मिले जिससे ये लोग नहीं पूरे भारत में त्राही मची। आज पेड़ नहीं रहेंगे तो कल हम भी नहीं रहेंगे। सवाल भिंड की जनता को है, भिंड के लोगों के लिए है कि पेड़ बचाना है तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ठेकेदार हो, कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति हो, पेड़ नहीं कटने देना चाहिए। सवाल उन लोगों की कुछ कह रहे हैं आप? कहना कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? इनको मैं बता दूं, ये इनका नाम है सिटी वाले। सही नाम आपका क्या? पूरा नाम बताइए आप। डॉक्टर रामकुमार त्रिपाठी। रामकुमार त्रिपाठी सिटी। ये रामकुमार त्रिपाठी सिटी हैं। इन्होंने कोई भी चुनाव छोड़ा नहीं है लड़ने के लिए, सभी चुनाव लड़ चुके हैं। इनकी विस्तार से आप जानकारी देंगे। भिंड जिले में तमाम ये फेमस है। ये बताइए रामकुमार त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे भिंड में से ये प्रशासन पेड़ कटवा रहा है, क्या ये सिटी से आप आवाज लगाएंगे? बिल्कुल। लोगों को जागरूक करेंगे? बिल्कुल लगाइए आप कितने लोगों को जागरूक करेंगे आप? घर घर जाकर प्रत्येक सदस्य कहेंगे कि पेड़ ही जीवन है, पेड़ ही से अपन सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी पेड़ों से ही अपन बच सकते हैं। पेड़ों से ही बच सकते हैं। पेड़ है तो हमें, पेड़ है तो हमें। आप कुछ कहेंगे भाई साहब? मेरा तो ये कहना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। एक पेड़ एक अवश्य लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक पेड़ का आधार है वो, जीवन का आधार है वो। अगर पेड़ नहीं तो जीवन नहीं, ये कहना है। लेकिन भिंड प्रशासन पेड़ काट रहा है। भिंड प्रशासन तो काटने पे लगा है पेड़, तो पेड़ बचाने नहीं चाहते। बिल्कुल आप सही कहा है। यहाँ पे लगातार भिंड जिले में अधिकांश पेड़ काटे जाते हैं जिससे लोगों की एक एक सांस के लिए भविष्य में आने वाले दिनों में दिक्कत पड़ेगी। लगातार भिंड प्रशासन से अपील करूंगा कि लगातार आप बीज नहीं जागे तो शायद कभी नहीं जाग पाएंगे। मध्य प्रदेश लगातार कई पेड़ काटे जा रहे हैं, इन पेड़ों की बलि दी जा रही है। इन पेड़ों की रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। मध्य प्रदेश प्रशासन जो कर रहा है उसकी भुगतान भरना पड़ेगी। आपको आगे बोलनी पड़ेगी, आगे तो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल।